नमस्कार बच्चों। आज हमारी मैथमेटिक्स की पाठशाला के अंदर चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग की टर्न है। आज हम एक्सरसाइज 12.1 को सोल्व करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है और हमेशा एग्जाम के अंदर 4 या 5 अंक या 6 अंक के अंदर 12.1 और 12.2 में से हमेशा एग्जाम में आता है और ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज हैं। ये तो ये मान के चलो बच्चों के लिए स्कोरिंग एक्सरसाइज दी हुई है। यदि आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो जाए तो आपके ये 5 या 6 अंक आराम से फ्री में प्राप्त हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें इसके तरफ। यदि एक क्वेश्चंस के अंदर यदि आपने ध्यान दे दिया तो सारे क्वेश्चंस आप अपने आप भी निकाल सकते हैं और आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। मैं आपको सलाह देता हूं, अगर नहीं होते हैं सोल्व, दोबारा वीडियो देख सकते हैं और उसको अपने मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के, हमारी कहाँ गलती हुई या ठीक हुआ है क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हैं। लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ये दे रखे भाई, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, यानी जो लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है ये ग्राफ के द्वारा इनको सोल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रखा है कि भाई एक्सरसाइज 12.1, ठीक है, एंड एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चंस क्या कहता है, पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं कि भाई इसने दे रखा है भाई मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y, ठीक है, एंड subject to the constraints, यानी इसको हम STC भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट्स। ठीक है, ये दे रखी हमें x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 and x is greater than 0 and y is also equal and greater than 0। ये क्वेश्चन दे रखे है भाई, उसने बोला है कि भाई इसको ग्राफिकली रूप से सोल्व करो। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर देख के आए होगे कि भाई इसको पहले टेबल के अंदर सोल्व करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन के तौर पर ले लेते हैं इसको और इसकी टेबल बना लेते हैं। 10th स्टैंडर्ड में आपने अच्छी तरह इसको सोल्व किया है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये x और ये y, इसमें क्या करते हैं बच्चों, एक ध्यान रखना, एक बार x0 ले लेते हैं, एक बार y0 ले लेते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा हमारा। यानी जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू 4, और जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 4। क्लियर? ठीक है, अब इसको ग्राफ पर दर्शाना है। हमने क्या दर्शाना है, ग्राफ पर दर्शाना है। चलो इसको ग्राफ लेके चलते हैं। आपके पास तो ग्राफ होगा, हम यहीं पर आपका ग्राफ के रूप में ले लेते हैं। आपने देखा है ये ऐसे क्रॉस नहीं होता है क्या, एक्स डैश बोल लो या माइनस एक्स, वाई डैश, और ये क्या होता है ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पर एक्स भी 0 होती है एंड वाई भी 0 होती है। ये एक्स प्लस हो जाता है और ये हमारा y पॉजिटिव के रूप में, क्योंकि हमारे पास सब पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले 0 4 लेना है, यानी x टू वैल्यू 0 और y टू 4। x0 यहीं पर होगा और y टू 4 लेना है, 4 तक है तो इसकी पहले 1 2 3 4 तक ले ले या 5 तक ले ले। आपने एक समान लेना है इसको अपने ग्राफ के ऊपर, बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक है, इसने बोला कि भाई 0 4 x0 y4, x0 यहाँ पर है, y4 यहाँ पर पॉइंट आ जाता है। इसका नाम लिख लेते हैं ए क्या है 0 4। अब सेकंड वाले को लेते हैं x4 y0, यानी x4 y0 यही पॉइंट आ गया। इसका नाम लिख लेते हैं b और इसका नाम है 4 2 0।
ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के तौर पर, यानी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक है। और ये लाइन कौन सी? x प्लस वाई इज लेस देन एंड ग्रेटर देन 4, इसी की है। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि भाई हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग हमने दिखाना है, ये मैक्सिमाइज, ये लाइन के बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। वो कैसे पता चलेगा? वो हमने ये क्वेश्चन दे रखा ना, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, यानी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, इसके अंदर वैल्यू रख के देखें क्या ये इक्वेशन ठीक है। x प्लस वाई इज लेस देन एंड ग्रेटर देन 4, x वैल्यू टू 0, y टू 0, लेस देन इक्वल टू, यानी 4 0 से हमेशा बड़ा ही होगा ना। अगर ये बड़ा होगा तो क्या है ये? ट्रू। अगर ये फॉल्स हो जाती तो ये अनबाउंडेड के रूप में आ जाती, यहां पर आता इसका सारा। और ये जब ये ट्रू है तो ये इसके नीचे लेना, हमने डार्क करना है इसको। आप ऐसे डार्क भी कर सकते हैं। आपने अपनी पेंसिल से जहां आपने मैक्सिमाइज एरिया दिखाना है उसके ऊपर आपने अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा डार्क करके दिखाना है। ठीक है। अब किस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर 0 0 है, x 0 y 0, एक ये पॉइंट है b, एक ये पॉइंट a, मैक्सिमाइज किस पॉइंट पर है वो पॉइंट भी तो दिखाना पड़ेगा। वो पॉइंट दिखाने के लिए आपने इसके अंदर क्या करना है, एक थोड़ा सा साइड में एक खाने के तौर पर बना लेना है। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर लिखना आपने कॉर्नर पॉइंट। क्या लिखना है? कॉर्नर पॉइंट। और यहां पर लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। ये क्या है? x y होगी, और यहां पर किसकी निकालनी है वैल्यू? z इक्वल, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमाइज इसका दिखाना ना, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। अब किस किस पॉइंट पर है भाई? फर्स्ट ओ पॉइंट है 0 टू 0, यानी x 0 y 0, एक ए पॉइंट है 0 टू 4, एक बी पॉइंट है 4 टू 0। इन सभी की वैल्यू आपने z के अंदर रखनी है। z की वैल्यू निकालो, 3 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, y 0 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, यानी 0 आ गया। अब z, ये वैल्यू x और y की जगह रखेंगे, 3 और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया, और 4 की मल्टीप्लाई y की वैल्यू 4 है, 4 4 जा 16 प्लस 0 16। जब ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 3, x की जगह 4 रखना है, एंड y की जगह 0, 0 टू 4 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 4 3 जा 12। हियर वी कैन सी मैक्सिमाइज इज 16। यहाँ पर क्या है? ये मैक्सिमाइज ये है, मैक्सिमाइज हो गया ना, मैक्सिमाइज ये 16, तो हमारा क्या आंसर होगा? मैक्सिमाइज इज इक्वल टू 16 एट किस पॉइंट पर है? 0 टू 4। दिस इज आवर आंसर। एंड अगर यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपके 5 अंक बिल्कुल कंफर्म। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिनिमाइज। अब हमने मिनिमाइज दिखाना है। अब हमने क्या दिखाया था? मैक्सिमाइज। अब मिनिमाइज z इक्वल टू, ये वैल्यू है सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम टू सेम है। बाकी क्वेश्चंस के अंदर क्या है? यहाँ पर 2 इक्वेशन है, वहां पर सिंगल इक्वेशन थी। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर मिनिमाइज लेना है भाई। मिनिमाइज यानी z इक्वल -3x प्लस 4y एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू
x plus 2y is less than and equal to 8 and second है 3x plus 2y is greater than and equal to is less than and equal to 12 and x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, हमारे पास टू इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को अलग अलग टेबल बनाएंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 8 ले लेते हैं, इसकी टेबल यहां बना लेंगे। ठीक है, ये x ये y, एक बार x0 रख लें, एक बार y0 रख लें। x0 रखो भाई, x0 हो गया, y की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड में 2 4 जा 8, y की वैल्यू 4। अब y0 रखें, y0 ये कंप्लीट 0 हो गई, 2 0 जा 0, x की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 8। ये फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हमारी, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3 प्लस 2y एंड इक्वल टू 12। यहाँ पर सेकंड टेबल लेंगे भाई, ये x ये y। अब दोनों की क्या करें, एक बार x0 एक बार y0। x0 रखो पहले, 3 0 जा 0 हो गया, y 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा, y की वैल्यू 6। व्हेन y इज 0, 2 0 जा 0, कंप्लीट 0, 3x इक्वल टू 12 हो गया, 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 3 4 जा एंड x इज 4। क्लियर है। अब इसको हम एक ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं। वही हमने ग्राफ वही लेना है, ओरिजिन पॉइंट x एक्सिस, यहाँ पर x पॉजिटिव के रूप में, यहाँ पर y पॉजिटिव के रूप में। ठीक है, बाकी ये कंप्लीट वही लाइन होती है बच्चों जो हमारी क्रॉस के अंदर होती है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वही होता है ये सेम टू सेम। ठीक है, अब हमने मैक्सिमम क्या है 8 है, तो 8 तक लिख ले भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन को इसके अंदर पुट करेंगे, x0 y4, x0 यहाँ पर है, y4 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, इसको क्या लिखें, a, और a क्या है 0 to 4। ठीक है, अब नेक्स्ट है 8 to 0, यानी 8x है एंड y0, तो यही पॉइंट आ गया हमारा, इसका नाम b लिख लेते हैं एंड 8 एंड 0। अब इन दोनों को क्या करते हैं, लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं, दोनों को मैच करें भाई, b a और b के साथ इन दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, और ये क्या लाइन बन गई हमारी, x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 8। कंप्लीट है। अब सेकंड को लेंगे, x0 y6, x0 y6, ये पॉइंट आ गया, इसका नाम हम c लिख लेते हैं एंड 0 to 6। क्लियर है। सेकंड है 4 to 0, यानी x4 है y0 है, इसका नाम हम d लिख लेते हैं एंड 4 एंड 0। अब इन दोनों को भी मैच कर देते हैं भाई, इन दोनों को हम मैच कर देते हैं। अब इन दोनों को हम मैच कर देंगे भाई। क्लियर है। और ये आ गई हमारी 3x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। ठीक है, अब एक और बात, सबसे पहले हमने ये दोनों जहां पर भी एक दूसरे को मैच किया है यानी कट किया है, वहां पर P पॉइंट रख लेते हैं, और ये जहां पर एक दूसरे को काटते हैं P पॉइंट भी चाहिएगा हमें। P पॉइंट कैसे प्राप्त होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आप एलिमिनेशन मेथड से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, देखो भाई, x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, इक्वेशन 1, एंड सेकंड 3x प्लस 2y
इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड। ये टू एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। टू वाई कैंसिल, 3x माइनस 1x माइनस 2x इक्वल टू 12 माइनस 8 माइनस 4 माइनस माइनस कैंसिल एंड x इक्वल टू 4/2। x की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 के अंदर रखें भाई। x की वैल्यू 2 रख दी, 2y इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 8, 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस 6 आ गया। जब y की वैल्यू निकालेंगे 6/2, 2 3 जा एंड y इक्वल टू क्या आ गया 3, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, यानी p पॉइंट हमारे पास आ गया। x 2 है और y 3। आपको पता है पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। क्लियर है। अब हमने ये जो डार्क होना है यानी ये अनबाउंडेड की तरफ बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, वो कैसे पता चलेगा जब हम इसकी जगह फॉर चेक करेंगे इसको। फॉर चेक यहां ले लेते हैं, फॉर चेक करो। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 8। x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 8, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू क्या रखना है 0। यहाँ पर 0 प्लस 0 यानी 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 8, यानी ये 8 0 से बड़ा होगा ना, या तो इसके बराबर होगा 8 की वैल्यू 1 2 3, यानी 0 से बड़ी होगी जो भी वैल्यू आएगी। तो ये क्या कह सकते हैं इसको हम ट्रू। ठीक है। एंड सेकंड चेक करेंगे 3x प्लस 2y। सेकेंडली चेक करेंगे 3x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। अब यहाँ पर भी 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर भी 0 एंड इक्वल टू एंड लेस देन 12। तो ये भी क्या है यानी 0 से 12 बड़ा है, तो ये भी क्या है ट्रू। अगर ये ट्रू है तो देखो बात को, यानी इससे नीचे आएगी और ये इससे नीचे, यानी अगर आपने यहाँ पर डार्क कर दिया तो इसके तो ऊपर हो गई, ये अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए। और यानी आपने इस लाइन के नीचे कर दिया तो इस लाइन के ऊपर हो जाएगी, ये भी अनबाउंडेड ग्रुप में आ जाएगी। यानी दोनों की जो कॉमन जगह है वो लेना है आपने। दोनों की कॉमन क्या है, यानी जो दोनों की कॉमन जगह है उसको डार्क कर दें। दोनों की कॉमन ये जगह दिखाई देती है। ठीक है, दोनों की कॉमन ये जगह है, यही हमने डार्क कर दिया है। इसमें पॉइंट कौन कौन से आ गए, एक तो ए पॉइंट आया है, एक पी पॉइंट, एक ओ पॉइंट और एक ये डी पॉइंट। चारों को हम कॉर्नर के तौर पर लिख लेंगे और चेक कर लेंगे भाई। देखो यहीं चेक कर देते हैं इसको। क्या लिखेंगे इसको हम, आपको बताया था हमने, इसको इस प्रकार बना लेना है और इसको लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, इसको लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। एक आ गया हमारा ए, यानी x एंड y की रखनी है, और z मिनिमाइज क्या करना हमने -3x प्लस 4y, -3x प्लस 4y मिनिमाइज करना है, ध्यान रखना। एक तो हमारा पॉइंट आ गया, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये पॉइंट दिखाई दिया, ये ए पॉइंट है हमारा। ए क्या है 0 एंड 4, ए क्या है हमारा 0 एंड 4, ए पॉइंट 0 to 4, ए पॉइंट लिखें 0 to 4 एंड पी पॉइंट था हमारा 2 and 3 एंड एक ओ पॉइंट था 0 to 0 एंड 1 डी पॉइंट था, डी पॉइंट है 4 to 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 to 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखो भाई, z इक्वल टू -3, x की जगह 0 रखना है और y की जगह 4, ये तो 0 हो गया एंड 4 4 जा 16, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 16। सेकेंडली -3, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू क्या है 3, 3 2 जा 6,
4 3 जा 12, 12 में 6 निकल जाता, कितना आ गया हमारा 6। थर्ड इज -3 मल्टीप्लाई 0 एंड 4 मल्टीप्लाई 0, 0 + 0 = 0। एंड यहाँ पर रखेंगे जब -3 मल्टीप्लाई 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 0, 3 4 जा -12 एंड 4 0 जा 0, -12 आ गया। अब आपने मिनिमाइज वैल्यू देखनी है। मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी? -12, क्योंकि मैक्सिमम देखनी है तो 16 एट 0 to 4 आ जाएगा, और 0 से अगर ये ज़्यादा होता तो 0 आ जाती मिनिमम, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है तो मिनिमाइज क्या लिखेंगे हम? मिनिमाइज वैल्यू इज इक्वल टू -12। क्लियर? नाउ we can solve question number 3rd. Question number 3rd, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है कि भाई हमने क्या करना है? मैक्सिमाइज दिखाना। अब की बार क्या दिखाना है? मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू x + 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 8। ये इक्वेशन दी हुई है, सेम इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अरे ये तो मिनिमाइज है। मैक्सिमाइज थर्ड वाला z = 5x + 3y एंड सब्जेक्ट टू 3x + 5y। ये इक्वेशन और ये भी सेम टू सेम है। केवल z अलग, यहाँ पर z अलग था, यहाँ पर मिनिमाइज था, यहाँ पर मैक्सिमाइज है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मैक्सिमाइज, आप इसको साइड में रख के अपने आप भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखते रहें, इसको भी सोल्व देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? मैक्सिमाइज z = 5x + 3y एंड सब्जेक्ट टू क्या है? 3x + 5y इज लेस देन एंड इक्वल टू 15 एंड 5x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या इसका हम टेबल बनाएं। अब आपको थोड़ा सा स्पीड में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हमने क्या करना है, वही चीज़ें बार बार रिवीजन करनी है जो फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हमने किया था। जब हम x की जगह वैल्यू, एक बार x0 एक बार y0, जब x को 0 ले लेते हैं तो 5 3 जा 15, और जब y को 0 लेंगे तो ये 0 हो गया कंप्लीट, 3 5 जा कंप्लीट। नाउ ये इक्वेशन फर्स्ट थी। सेकंड लेंगे 5x + 2y एंड इक्वल टू 10, सेकंड टेबल बनाएंगे इसकी। x एंड y, x0 y0, जब x को 0 लेंगे तो ये सारा 0 हो गया, 2 5 जा, जब ये 0 लेंगे तो ये सारा 0 हो गया, 5 2 जा कंप्लीट है। इसको हम ग्राफ के ऊपर कर सकते हैं, इसको हम ग्राफ के ऊपर भी बना सकते हैं। देखो भाई, इसका हम ग्राफ ले लेते हैं, एक क्वेश्चंस इसको ऐसे लिख लेते हैं और इसको इस प्रकार, और आपको पता है इसको हम आगे भी लेते हैं, पता है ना, आगे आप लो या ना लो। ये x पॉजिटिव के रूप में आ गया और ये हमारा y इन पॉजिटिव। ये O पॉइंट है, यहाँ पर 0 एंड 0 वैल्यू होती है x और y की, ओरिजिन पॉइंट है। अब हम इसको इक्वेशन 1 को देखते हैं, यानी मैक्सिमम क्या है 5 है तो 1 1 का ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। अब क्या लेना है? x0 y3, x0 यहाँ पर है, y3 ये पॉइंट है, और इस पॉइंट को क्या लिखेंगे? इसको हम a पॉइंट लिख सकते हैं, एंड 0 to 3 एंड सेकेंडली x5 y0, x5 एंड y0 इसका b पॉइंट ले लेते हैं 5 to 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे? मैच कर देते हैं इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को मैच कर देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं क्या है?
3x प्लस 5y इज लेस देन एंड इक्वल टू 15। अब सेकंड जो इक्वेशन है उसको हम ग्राफ के ऊपर लेंगे। 0 to 5 है, 0 to 5। यहाँ पर इसका पॉइंट क्या क्या नाम लिख देते हैं, C, एंड 0 to 5। सेकंड 2 0 यानी 2 0, इसका नाम D लिख लेते हैं, 2 0। अब इन दोनों को मैच कर देते हैं भाई, हम इन दोनों को मैच कर देते हैं। और यहाँ पर ये कौन सी इक्वेशन वाली है, इसको हम लिख देते हैं कि भाई 5x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। और जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं इसका नाम क्या है, P पॉइंट। और जहां पर P पॉइंट है इसको हमने क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा P पॉइंट है क्या। दोनों को सोल्व करो भाई। यहाँ 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 इक्वेशन 1, एंड 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकंड। तो क्या करें, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15x, 5 5 जा 25 और 15 5 जा 75। 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6, 10 3 जा 30। माइनस 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 ये कैंसिल, 25 में से 6 निकल जाता है, 19y आ जाएगा भाई। एंड इक्वल टू 75 से 30 निकल जाता है, 45। y की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिवाइड बाई 19। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं डिवाइड किसी से भी नहीं होता है ये। पुटिंग द वैल्यू करो, 3x प्लस 5y, y क्या है 45 बाई 19 एंड इक्वल टू 15। 3x सेम टू सेम, यहाँ 15 था, 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस का है दूसरी तरफ लेके चलते हैं, माइनस 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 एंड 2 22 हो गया, एंड डिवाइड बाई 19। अब इसका क्या करें, एलसीएम ले भाई। एलसीएम 19, 19 एंड 15 की मल्टीप्लाई करो। 19 5 जा 19 5 जा 95, 9 आ गया। 19 1 जा 19 एंड 5, 19 5 जा 95, 19 1 जा 19 एंड 9 28 एंड माइनस 2 to 5 इक्वल टू 60 बाई 19। और सामने क्या है 3x, हमने तो x की वैल्यू निकालनी है तो x निकालेंगे। 60 बाई 19 है, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 2 जा 0 यानी 20 बाई 19। यानी हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू तो आ गई 20 बाई 19 एंड y की वैल्यू क्या है 45 बाई 19। क्लियर है। अब इसको हमने एक बार डार्क करने के लिए ट्रू और फॉल्स भी देखना पड़ेगा। ट्रू फॉल्स देखना पड़ेगा ना, ये फर्स्ट है यानी 4 चेक, ठीक है 4 चेक करेंगे। 3x प्लस 5y इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, ये 3 2 जा x, व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 एंड लेस देन इक्वल टू, यानी 0 से 15 बड़ा है, बिल्कुल ट्रू है। सेकेंडली हम दूसरी इक्वेशन को देखेंगे, 5x प्लस 2y एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 रखेंगे, 0 प्लस 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10। हाँ 10 इस 0 से भी बड़ा है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। अगर दोनों ट्रू हैं तो हमें पता है दोनों का, हमने आपको पता है ना, इससे नीचे वाला लेंगे तो ध्यान रखना है यहाँ पर डार्क हो जाएगा, और इससे नीचे वाला लेंगे तो यहाँ पर डार्क हो जाएगा। ये नहीं करना आपने, ये लाइन के बिल्कुल नीचे नहीं लेना है, दोनों के अंदर जो कॉमन है यानी ये, उसको डार्क करना है, ठीक है। इसको हम डार्क कर देते हैं, क्लियर है। हाँ ये डार्क हो गया। अब क्या करना है, हमने कॉर्नर पॉइंट के अंदर तरफ चलते हैं। यहां पर आओ भाई, यहां पर लिखो कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, और यहां पर लिखो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू।
x एंड y की वैल्यू रखनी है और आपने यहाँ पर मैक्सिमाइज दिखाना है 5x प्लस 3y, यानी z इक्वल 5x प्लस 3y। और पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट तो ये a पॉइंट है, a पॉइंट क्या है 0 to 3। अब ये p पॉइंट है, p पॉइंट ले लेते हैं 20/19 एंड 45/19। o पॉइंट ले लेते हैं 0 to 0 और ये पॉइंट है d 2 and 0। इन सभी का देखना पड़ेगा, हमने मैक्सिमाइज करके दिखाना है। z रखो वैल्यू भाई 5 और x की जगह 0, y की जगह 3। 5 × 0 एंड 3 × 3, ये 0 हो गया। 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। अब ये रखेंगे वैल्यू, यानी 5 × 20/19 प्लस 3 × 45/19। 25 जा 100, 100/19। 45 3 जा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1 13/19। इसको ऐड करेंगे 235/19। अब 19 के टेबल से इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं इससे, यानी 19 1 जा नियर डियर देख लेते हैं एक बार। 19 1 जा 19, 4 हो गया भाई, 4 बच गया। 19 3 जा 57 होता है। 19 2 जा यानी समथिंग 12 पॉइंट समथिंग, नियर डियर आएगा तो कंप्लीट सोल्व कर देंगे इसको, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ दे। थर्ड z इज इक्वल टू 0 0 है तो 0 + 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब z की वैल्यू हम इसके अंदर देखेंगे 2 0, 5 × 2 प्लस 3 × 0, 5 2 जा 10, 3 0 जा 0 एंड 10। तो आपने क्या देखा, हमने इसके अंदर मैक्सिमाइज निकालना है। मैक्सिमाइज ये 9 है, ये 12 पॉइंट समथिंग है, ये 0 है, ये 10 है। आप बताओ इसके अंदर मैक्सिमाइज कहाँ है, यानी पी पॉइंट हमारा मैक्सिमाइज पॉइंट है। क्या हो गया हमारा मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज ही तो निकालना है हमने। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इज 235/19 एट किस पॉइंट पर आया है 20/19 एंड 45/19। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम है, यहाँ पर मिनिमाइज दिया है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस है। यहाँ पर बस इतना फर्क है, यहाँ पर ग्रेटर ये दे रखा है x + y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चंस देखते हैं भाई, यानी मिनिमाइज निकालना है। मिनिमाइज किसका, z इक्वल 3x एंड प्लस 5y। क्या लेना है, सच दैट क्या है x + 3y एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x एंड y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सोल्व करना है और मिनिमाइज निकालना है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं भाई। x + 3y इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट एंड x + y इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकेंड। इसका फर्स्ट ले लेते हैं, x y टेबल बना लेते हैं और इसकी सेकेंड के तौर पर टेबल बना लेते हैं। x y, ये एक बार x को 0 y 0 x 0 y 0। जब यहां पर आ जाओ, जब x 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, 3 इसके डिवाइड में 3 1 जा 3, y की वैल्यू 1। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे सारा कंप्लीट 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2, यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू 2। सिंपल। अब इसको हम
डायग्राम की सहायता से दर्शाएंगे ग्राफ के ऊपर। ठीक है, एक तो पॉइंट हम ले लेते हैं अपना x के रूप में और एक ले लेते हैं अपना y के रूप में। और ये हमारा O पॉइंट है, यहाँ पर 0x और 0y होता है। यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर y भी पॉजिटिव। क्या है, मैक्सिमम पॉइंट 3 है, यानी 4 तक पॉइंट ले लेते हैं। 1 2 3 4। इसी तरफ यहाँ पर भी ले लेते हैं 1 2 3 4। हो गया। अब क्या करना है, टेबल 1 को करें भाई। टेबल 1 को 0 1 यानी 0x y1 ये पॉइंट आ गया हमारा। क्लियर है, इसका नाम लिखेंगे A पॉइंट यानी 0 1। सेकंड है 3 0 यानी x3 एंड y0 ये पॉइंट आ गया हमारा, इसका नाम लिखेंगे B यानी 3 0। अब इन दोनों क्या करेंगे, मैच कर देंगे भाई। इन दोनों को मैच कर देंगे। ठीक है, हाँ बस थोड़ी सी डबलिंग आ गई, ध्यान रखना आप, बिल्कुल सीधा खींच लेना इसको। ठीक है, सेकेंडली क्या है, x0 y2 x0 y2 ये पॉइंट आ गया, इसको हम C पॉइंट लिखते हैं x0 y2 के तौर पर। सेकेंड 2 0 यानी यहाँ पर ये पॉइंट आ गया हमारा, ये D पॉइंट हो गया यानी 2 0। अब इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, ये लाइन का रूप में लिख लेते हैं, कौन सी की है, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब दोनों कहाँ पर मैच हुए हैं, इस पॉइंट पर मैच हुए हैं। तो ये भी तो पॉइंट चाहिएगा ना हमें, ये हमें पॉइंट चाहिएगा, P पॉइंट चाहिएगा हमें। P पॉइंट कैसे निकलता है आपको पता है, इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड से। यहाँ पर निकालो भाई, x प्लस 3y एंड इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये एक जैसे मिलते हैं तो मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। 3 में से 1 2y, 3 में से 2 1, y इक्वल टू 2 1/2 एट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x प्लस 3y की जगह 1/2 एंड इक्वल टू 3। x की वैल्यू निकालो, 3 1 जा 3 3/2 प्लस का है उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 2 2 3 जा 6 3 3 यानी x की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू 3/2 आई एंड y की वैल्यू 1/2। ये P पॉइंट आ गया हमारा। अब इसको चेक करना पड़ेगा हमने ट्रू और फॉल्स के तौर पर, यानी फॉर चेक क्या करेंगे, ये x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 एंड इक्वल टू 3। यानी ये बोला कि भाई 0 3 से या तो इक्वल है या 3 से बड़ा है 0, ये तो हो नहीं सकता। अगर जो गलत है उसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। सेकंड क्या है हमारा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पर भी 0 प्लस 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 से 0 की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर भी इसने बोला 0 की वैल्यू बड़ी है, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम, फॉल्स। यानी दोनों फॉल्स हैं, यानी अनबाउंडेड एरिया है। हमने क्या निकालना है, देखो बच्चों, अनबाउंडेड जब ये फॉल्स आता है तो अंदर की तरफ नहीं, हमें बाहर की तरफ लेना है। यानी हमने जो ये वैल्यू है इसकी बाहर की तरफ लेंगे तो इसके अंदर की तरफ आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। और यदि आप इस लाइन के बाहर की तरफ लेंगे तो ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा, जो भी ठीक नहीं। यानी दोनों के कॉमन बाहर लेना है। यानी बड़े ध्यान से आपको इस प्रकार बाहर डार्क करना है, अनबाउंडेड एरिया है हमारा, कि दोनों की दोनों हमारी मैच कर जाए। ठीक है, ये लाइन है ना, इसके बिल्कुल
बाहर की तरफ लेना है। कोई प्रॉब्लम? आप ले सकते हैं, यानी बाहर आप कहीं पर भी ले सकते हैं, अनबाउंडेड एरिया कितने दूर तक भी ले सकते हैं आप। ये सभी आपके लिए खुले आसमान जैसा है, कितना चाहो उतनी दूर तक ले सकते हैं आप। इसको डार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से पॉइंट आ गए आपके पास, यानी एक तो ये पॉइंट आया है C02, एक P पॉइंट आ गया हमारा 3/2 एंड 1/2, और क्या आ गया हमारा, एक B पॉइंट आ गया हमारा, क्या है 30। ये तीनों पॉइंट आ जाते हैं, और तीनों पॉइंट हमने मिनिमाइज के तौर पर लेना है। ठीक है, लो भाई, और मिनिमाइज 0 पॉइंट पर भी हमेशा लेते हैं, आप 0 को भी साथ में रख लिया करो। इसको आप कॉर्नर पॉइंट लेंगे, लिखो यहाँ पर, इसको लिखो कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पर लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू x एंड y की है, और यहाँ पर z इक्वल दे रखा है भाई 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। और क्या क्या पॉइंट आया हमारा, एक तो C पॉइंट आया यानी 0, 2, एक P पॉइंट आया 3/2 एंड 1/2, एक O पॉइंट होता ही है हमारा हमेशा 0 to 0, एंड एक क्या है हमारा ये B पॉइंट यानी 3 and 0, 3 and 0। यहाँ पर वैल्यू रखो भाई, 0, 2, 0x y2, 0 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 5 × 2 5 2 10, ये निकालो भाई। 3 × x की जगह क्या है 32, प्लस 5 की जगह क्या है 5 की जगह क्या है 1/2। ठीक है, एंड ये 0 है, 0 लगाओ या ना लगाओ इक्वल हो जाता है, चलो छोड़ दो इसको, तो छोड़ ही देते हैं 0 को। तो ये 3 and 0 रखो, 3 × 3 प्लस 5y 0 हो गया, 3 3 ज़ा 9, ये 9 वैल्यू आ गई। ऐसे ये तो रह गया ना, 3 3 ज़ा 9, 9/2, 5 1 ज़ा 5, 5/2, 9 और 4 कितना होता है 14/2 2 7। यानी आपने देखा कि भाई हमारी 3 पॉइंट्स, यानी 0 0 इसके अंदर नहीं आता है क्योंकि अनबाउंडेड एरिया है। अनबाउंडेड एरिया के अंदर ये नहीं आएगा ना, अनबाउंडेड तो यहाँ इससे ऊपर गया, अंदर की तरफ आता तो ये पॉइंट कट करता है इसको, यानी यहाँ पर ये पॉइंट छूता नहीं है ना, तो इसको नहीं लेना है। ध्यान रखना इसका बच्चों, पता नहीं क्या लिख देते हैं। चलो इसके अंदर मिनिमाइज क्या है 10, 7 या 9, हमें पता चल गया 7 पॉइंट मिनिमाइज पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इज 7 एट किसके ऊपर 3/2 एंड 1/2। दिस इज आवर आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस 4 तक कंप्लीट हो गए हैं, और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए इनके प्रैक्टिस करते रहें, और आगे वाले क्वेश्चंस अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें। आशा आप उनको सोल्व कर लेंगे। अगर सोल्व नहीं भी होते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बना के दिखाई देंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।